दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। तो बिना कुछ देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन साल 2000 के बाद से 12 सेकंड से घट के 8 सेकंड हो गया है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। वही एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स है। अटेंशन स्पैन यानी एक एवरेज ह्यूमन कितनी देर तक एक टास्क पर कंसंट्रेट रह सकता है जब तक उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो जाता। मल्टीटास्किंग इसका एक खास कारण है। मल्टीटास्किंग ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा सेल्फीज़ लेते हैं उनमें दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा साइकोपैथिक क्वालिटीज़ रहती हैं। अगर आप अपने डिसीजंस दूसरी लैंग्वेज में सोचते हैं तो वो ज़्यादा रैशनली या कहें लॉजिकली ज़्यादा सही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में हाई स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में सेम लेवल की एंजाइटी है जो कि 1950s में एक एवरेज साइकाइट्रिक यानी एक मानसिक रोगी को रहती थी। क्या आप जानते हैं कि फर ट्री यानी देवदार का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो ह्यूमन के लंग्स में ग्रो हो सकता है। रशिया में एक आदमी ने अनजाने में फर ट्री का सीड इनहेल कर लिया था। सर्जन्स को लगा वे ट्यूमर है, पर बाद में पता चला कि असल में ट्यूमर की जगह उसके लंग्स में एक पेड़ बढ़ रहा था। ये फैक्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है। 2009 में हु वांट्स टू बी अ मिलियनर या कहें कि कौन बनेगा करोड़पति, जो कि यूके में टेलीकास्ट हुआ था, उसमें एक कंटेस्टेंट से 20,000 पाउंड यानी करीब 20 लाख रुपए का क्वेश्चन पूछा गया। वह कंटेस्टेंट सही आंसर गेस नहीं कर पा रही थी, तो उसने पहले 50-50 लाइफ लाइन यूज़ की। उसके बाद भी वह आंसर गेस नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसने ऑडियंस पोल का यूज़ किया, जिसमें 81% लोगों ने सी और 19% लोगों ने बी वोट किया। इसी सेम शो में यूके में एक कंटेस्टेंट से 93,000 पाउंड यानी 93 लाख का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन टफ था। उस कंटेस्टेंट ने भी पहले 50-50 यूज़ की, फिर ऑडियंस पोल यूज़ की। 81% लोगों ने ए और 19% लोगों ने बी वोट किया। ऐसा ही केबीसी में हुआ। क्वेश्चन टफ था। कंटेस्टेंट ने पहले 50-50 यूज़ की, देन ऑडियंस पोल। 74% लोगों ने डी और 26% लोगों ने सी चूज़ किया। आप सब सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉमन क्या था। ऑडियंस पोल का डाटा, ये भी एक कॉमन थिंग थी, और दूसरी की वे सब हार गए थे ऑडियंस पोल या मेजॉरिटी के कारण। साइकोलॉजी में इसे द पैराडॉक्स ऑफ यूनैनिमिटी कहते हैं। ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास कोई सी टफ सिचुएशन या टफ क्वेश्चन हो और जिसमें बहुत सारे लोगों को ऑप्शन या सल्यूशन चुनना है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वे सल्यूशन या ऑप्शन गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्राइम सीन पर 15 विटनेसेस हैं और 2-3 सस्पेक्ट्स हैं। अगर 9 विटनेसेस एक सस्पेक्ट को गिल्टी बताते हैं और दूसरे विटनेसेस रिमेनिंग सस्पेक्ट्स को, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन 9 लोगों ने जिसको गुनहगार बताया है वे सही हैं। पर अगर ज़्यादातर लोग यानी 14 या 15 गवाह किसी एक सस्पेक्ट को गिल्टी बताते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि असल में वो सस्पेक्ट गिल्टी ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हमेशा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस हमेशा गलत होती है। ये ज़्यादातर बहुत इंटेंस या टफ केसेस में होता है। अगर आप मिरर के सामने बोलेंगे और खुद को एंकरेज करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी आंखें लेफ़्ट साइड ऊपर की ओर ले जाता है, तो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, क्योंकि जब हम कोई रियल मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम हमारे लेफ़्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं, और इसी रिस्पॉन्स में हमारी आंखें खुद ब खुद अपर लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में चली जाती हैं। अगर कन्वर्सेशन के दौरान कोई व्यक्ति उसकी दोनों आंखें राइट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि वे व्यक्ति कुछ बातें बनाकर झूठ बोलने वाला है, क्योंकि हम अपने राइट ब्रेन का यूज़ इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं।